हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स, या आपके पार्टनर का आज मूड कैसा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग है, तो इसका आपको ध्यान रख के चलना है। सभी चीज़ें, सभी बातें आपके और आपके पार्टनर की नहीं होगी, बाकी लोगों के लिए भी होगी। जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, उसको रखिए, जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, कलेक्टिव है तो सभी साइन, सभी राशि वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। चलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड में प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिसको भी सोचकर, जिसको भी ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या फीलिंग्स चल रही है, किस तरह के इमोशंस इस वक्त उनके अंदर चल रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स देम क्या है। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज के दिन की। The Creator, Exhaustion, number 9, The Dream, number 6, Postponement, number 4, Intensity, Politics, number 7, Receptivity, Miser, Experiencing and Morality. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव न्यू विजन की एनर्जी। ठीक है, सौरों के बाद आपके पार्टनर के अंदर न्यू विजन की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये कार्ड भी मैं लूँगी। नंबर 12, 9, 7, 4, 3, 6, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। साइन यहाँ पर है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आई गेस सारे साइन आ चुके हैं, सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। प्रोबेबली आप जिससे डील कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सनालिटी है, मतलब अपने आप को सब कुछ समझते हैं। और पॉलिटिक माइंड के ये व्यक्ति हो सकते हैं, या तो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं या पॉलिटिक माइंडसेट के ये इंसान है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, रियलिटी छुपाना, झूठ बोलना, इसके अलावा झूठे फेक प्रोमिसेस करना जिसको वो कभी ना निभा पाए, इस तरह की पर्सनालिटी आपके पार्टनर के दिख रही है। रियल में वो जो है वो बहुत कम दिखाते हैं, बट जो नहीं है वही चीज़ आपके पार्टनर ज़्यादा दिखाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेल्स के लिए बोल रही हूँ। अगर फीमेल भी है तो उनकी रियलिटी कुछ और है, बट वो दिखाती कुछ और है। ठीक है, चलो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। उससे पहले आज आपकी एनर्जी भी चेक की जाएगी। आपकी क्या एनर्जी है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है आज के दिन की, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके पार्टनर्स की एनर्जी है। आपको अपनी एनर्जी नहीं जाननी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपकी एनर्जी जिसको जानना है कि आपकी क्या एनर्जी है, तो आप इस रीडिंग पर बने रहें। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी खुद की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स।
ओके, वाओ, दी सन की एनर्जी निकल कर आई है। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, खुश दिखाई दे रहे हो। कुछ हुआ हो सकता है आपके लाइफ में, कुछ अचीव किया है, या एवी आपका मन काफ़ी हैप्पी है, खुश दिखाई दे रहे हो। मे बी कहीं जा रहे हो, इसके भी चांसेस दिखाई दे रहे, कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं जाने वाले हो, उसकी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर आप एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हो। आई डोंट नो किस चीज़ को लेकर आप दिख रहे हो। आपके लिए 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप सिंह राशि के हो सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। कुछ काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। आप में से हो सकता है कि कोई नया काम शुरू कर रहा है या कहीं नए जॉब पर आप जा रहे हो। किसी काम को लेकर बड़े एक्साइटेड दिख रहे हो। मुझे नहीं पता आप किस काम को लेकर एक्साइटेड हो, लेकिन कुछ काम को लेकर आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी निकल कर आई है। आपके अंदर वही वाली ऊर्जा वापस आ रही है जैसे आप पहले हुआ करते थे। टेंशन फ्री वाली एनर्जी आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे दिख रही है। सभी लोग इसी एनर्जी में तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग वापस से अपनी लाइट एनर्जी में आप जा रहे हो, सारी चिंता को भूल कर। या तो आपको एक्शन रिसीव हुआ है अपने पार्टनर के तरफ से, क्योंकि देखो ये मैंने कार्ड लिया नहीं था, बट ये कार्ड निकल कर आया है। लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो मे बी आप में से जिनका यूनियन हुआ है ना, वो लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। या बात भी अगर हो गई है ना आपकी, तो थोड़ा सा आपके मन में तसल्ली सी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यूनियन की वजह से आप खुश हो। ठीक है, या तो मुलाकात हुई है, या बात हुई है, या मिले हो, कुछ तो भी यहाँ पर हुआ है। मुझे ज़रूर बताना कौन है आप लोग। ओके, दी एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। एरीज साइन के भी आप हो सकते हैं, जेमिनाई साइन के आप हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, दी स्टार, आपकी कोई विश पूरी हुई है। दी एम्पिरर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी निकल कर आ गई है। आपकी एनर्जी में यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही, क्योंकि कपल यहाँ पे निकल कर आ गया है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आ गया है। यूनियन नहीं हुआ है तो यूनियन होने वाला है। स्टार का कार्ड भी है, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर यूनियन होगा। आज मैं आपको टाइम भी बताऊंगी, वक्त भी बताऊंगी कब आपका यूनियन होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे यूनियन के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिनका यूनियन नहीं हुआ है, बट ऑब्वियस सी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा उदास हो, सैड दिखाई दे रहे हो। कब आएंगे आपके पार्टनर, ये चीज़ आपके अंदर चल रहा है। और आप में से ज़्यादातर लोग मुझे ना काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। क्रिएटिविटी में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आ रहा है। या अपने आपको, जिनका यूनियन नहीं हुआ है उनके लिए बोल रही हूँ, आप लोग काम के ऊपर ज़्यादा खुद का मन लगा रहे हो, या खुद को ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश कर रहे हो, बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप इस सैड वाली एनर्जी से बाहर निकल पाओ, विच इज़ गुड। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस चीज़ है, मन तो आपका एकदम से नहीं लगेगा, बट हाँ, कुछ टाइम के लिए आपका माइंड ज़रूर डाइवर्ट होगा। ओके, आप में से कुछ लोगों के ऊपर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, या आप ही काम ज़्यादा अपना बढ़ा लो। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपके लिए 10, 6, 3, 4, 19, 17 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसा ही पैसा आने वाला है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में 1 महीने के अंदर, या कोई नया जॉब का ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई बिजनेस का ऑफर मिल सकता है, जॉब का ऑफर आपको 1 महीने के अंदर मिलने वाला है। इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलने वाला है। पैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ओके, अगर कुछ नया करना चाह रहे हो, आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, नाइटमेयर्स की एनर्जी में हो। कल रात आपको शायद आप रोए हो, या कल रात आप सो नहीं पाए हो, या बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, या किसी बात ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आपके सिचुएशंस ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है। आपकी लाइफ की चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, बैलेंस करते करते थक चुके हो। तो ये है आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी। कलेक्टिव एनर्जी मैंने आप सभी की बता दी है। अब ये एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है तो आगे कंटिन्यू करना, अगर नहीं कर रही है तो फिर
कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, मत देखो रीडिंग, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपकी एनर्जी पिक करूं। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है आज की एनर्जी। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिनकी एनर्जी निकली है, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी में द क्रिएटर क्यों है, द क्रिएटर की एनर्जी क्यों है। द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, साइन यहाँ पर मैंने आपको साइन बता दिया, इसलिए मैं दोबारा साइन नहीं बता रही, मैं भूल गई थी साइन बताया है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो भी एंडिंग दिखाई दे रहा है। जो चीज़ खत्म हुआ है उसको ये व्यक्ति क्रिएट कर रहे हैं, उसको बनाने में लगे हुए हैं। अब ये चीज़ इनकी करियर पे भी हो सकता है, इनका करियर हो सकता है कि इन्होंने जॉब छोड़ दिया है या जॉब जाने वाली है तो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्रिएट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, कुछ बनाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अब या तो ये व्यक्ति अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ इश्यूज़ हैं उनकी फैमिली में, उनकी पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो चीज़ एंड हो रही है, ख़त्म हो गई है, तो उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उस एंडिंग को वापस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या यहाँ पे मुझे चांसेस कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर जो है घर वर बनाने की तैयारी में है या इनका घर वगैरह बन रहा हो। ठीक है, घर बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया हो, कुछ क्रिएट किया है इन्होंने, कुछ बनाया है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। आठ नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए या फिर आपके लिए। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉस्ट की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर क्यों है, एग्जॉस्ट की एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपके वजह से एग्जॉशन की एनर्जी में है। 6 ऑफ कप्स जो कि ये बता रहा है एक तरफ वो आपकी अच्छी पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब आप बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे, स्वीट थे उनके लिए। लेकिन आपके पार्टनर को आपका बदला रूप, यानी कि जैसे ही आपने स्वॉर्ड्स अपने हाथ में लिए, जैसे ही आपने उनसे क्लियर बात करना शुरू किया, प्रैक्टिकल होना शुरू किया है, इस व्यक्ति को आप रास नहीं आ रहे हो। किसी व्यक्ति को भी ना वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो उनको कड़वी सच्चाई बोलते हैं, उनको आईना दिखाते हैं, वैसे लोगों को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को हाल फिलहाल में या ब्रेकअप वाले टाइम पर इस व्यक्ति को आईना दिखाया है, कुछ तो आपने रियलिटी चेक दिया है या इस व्यक्ति को आपने ट्रिगर किया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त आपको लेकर जो मुझे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो एक तरफ ये दिख रहा है कि एक तरफ आप बहुत स्वीट थे, बहुत प्यारे इंसान थे, लेकिन आज की डेट में आप इतने ज़्यादा मतलब बोलने वाले और इतने ज़्यादा ब्लंट बोलने वाले, सच्चाई बोलने वाले या कड़वे शब्द बोलने वाले हो गए हो कि ये इनको ऐसा लगता है कि ये आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। और आप ये चीज़ इसलिए बोल पा रही हो क्योंकि आप अपनी तरफ से सही थे, 100% सही हो। आपने किसी भी तरह से कोई गलती नहीं की है जहाँ पर आपको झुककर रहना पड़े, आपको झुककर उनके सामने सर झुकाकर रहना पड़े। तो आपके पार्टनर को ना कहीं आपका ये बदलाव परेशान तो कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता नहीं है कि आप के साथ अब डील करना आसान रह गया है या अब आप बहुत अच्छे से उनके साथ एडजस्ट करोगे या उनके साथ चीज़ों को बैलेंस करोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी बातों से अगर परेशान नहीं है तो कोई तो उनकी फीमेल उनकी लाइफ में है, उनकी मदर हो सकती है या सिस्टर हो सकती है, एनीवन, कोई भी हो सकता है रिलेशन में, थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई भी वाइफ हो सकती है। तो उनकी बातों से आपके पार्टनर परेशान होते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है, कोई थर्ड पार्टी जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है या उनको ट्रिगर दे रहा है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो कोई तो इनकी लाइफ में है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कि इनका ना इनकी मदर का कंट्रोल हो, ये इनकी मदर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हो और ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डरते भी हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कई बार कैसे होता है कि जिससे हम डर रहे हैं उसकी बात हम मान तो रहे हैं लेकिन अंदर से हम खुश नहीं हैं, तो उस समय क्या होता है, अंदर एग्जॉशन क्रिएट होती है ना। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है। द ड्रीम को क्लैरिफाई करते हैं। द ड्रीम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द ड्रीम की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। द ड्रीम्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द ड्रीम्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी सपने देखे हैं ना, सपने सजाए हैं, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आपके साथ इस चीज़ को लिंक किया जाए तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये सपने में भी ऐसा देख पा रहे हैं कि जैसे आप दोनों के बीच में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है रिश्ते को जोड़ने की, सब कुछ खत्म हो चुका है। या तो ड्रीम्स में ये व्यक्ति आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ, वेट, ये देखो एक सेकेंड। हाँ ये आप देख रहे हो, ये इसने हक करके रखा हुआ है, ये सपोज आपके पार्टनर है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म करके पूरी तरीके से अपने अंदर से फीलिंग्स वगैरह, इमोशन सब कुछ ख़त्म करके आप किसी और के साथ चले गए हो। या तो ये सपने में आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, ठीक है, या ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये जिसको लेकर सपना देख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ तो सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया है, सब कुछ एंड कर दिया है। कई बार ऐसा होता ना कि हम सपना देखते हैं, एकदम रियल लगता है, और जब हम उठते हैं रियलिटी, मतलब जब उठ जाते, जब रियलिटी हमें देखने को मिलती है तो एकदम अलग होता है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही। या तो ये आपको अपने साथ, मतलब सपने में देख रहे थे, आप दोनों साथ में हो, लेकिन जैसे ही ये जगह वो सपना टूट गया। रियलिटी क्या है, इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के रिलेशनशिप की। लेकिन ये एंडिंग के बाद भी आपके साथ सपने देख रहे हैं, आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो, या ये व्यक्ति चाहे अपने साथ आपको देखे या किसी और के साथ आपको देखे, आपको सपने में ये व्यक्ति ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है। इस सेपरेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप उनको याद नहीं आते हो या आपकी बात उनको याद नहीं आती है या आपका कोई भी चीज़ वो देखना नहीं चाहते हैं या आपका ना होना या आपको किसी और के साथ देखकर ये व्यक्ति खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। पोस्टपोनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, क्या पोस्टपोन कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली, पोस्टपोन क्या कर रहे हैं या आज क्या पोस्टपोन कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है गाइज। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आना, यूनियन को पोस्टपोन कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं कि इस चीज़ को अभी पोस्टपोन करें। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, उसका एक रीज़न तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कन्फ्यूजन की वजह से है, ठीक है। कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति कि आपके पास आए या आपके पास ना आए, क्या आपके पास वापस आना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो कंफ्यूजन है। लेट्स सी क्यों क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं आपके साथ यूनियन को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साथ अपने यूनियन को क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, उनको क्यों अवॉइड कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स द मून की एनर्जी है और यहाँ पर एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। एम्पिरर को क्लैरिफाई करते हैं। स्टार, हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन को इस वक्त इसीलिए पोस्टपोन कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इनका मन खुद अच्छा नहीं है,
ठीक है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको लेकर नहीं, ओवरऑल ही सिचुएशन को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हैं। ऐसा है कि आपको भी लेकर थोड़ा कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ आपको लेकर कैसा नेगेटिव फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको जो इन्होंने चोट पहुंचाई या आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी, दिल तोड़ा, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन सभी चीज़ों के वजह से उनको ऐसा मन में लगता है कि आप उनको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपके अंदर उनको लेकर उस तरह का प्यार अब नहीं रहा। ठीक है, दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपसे कनेक्ट होना शायद इनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, ये मुश्किल में पड़ सकते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ना उनको आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, शायद कनेक्ट होने से अच्छा नहीं होगा। जैसे कई बार होता है ना, हम जब लो फेज़ में होते हैं तो डर लगता है, वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपका दिल तोड़ कर गए, आपको धोखा देकर गए, कुछ भी गलत ये व्यक्ति आपके साथ करके गए, उसके बाद इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है आपसे कनेक्ट होने में। पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कहीं खतरा ना बन जाए, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, या ये अपनी मदर से भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, किसी और से भी ये व्यक्ति डर सकते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया या फलाना व्यक्ति जान गया या वो फैमिली मेम्बर को पता चल गया कि वो आपसे कनेक्ट हुए हैं तो क्या होगा, एक बवाल क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो, उसमें से भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं अपनी ईगो के वजह से भी अभी चीज़ों को अवॉइड करें, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्यों इसके पास जाऊं, मैं क्यों उसको मनाऊं या उसके लिए मैं एक्शन लूं, क्योंकि एम्पियर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। आपके पार्टनर बेशक आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि मून की एनर्जी निकल कर आई है, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, उदास है आपके बिना, आपको याद कर रहे हैं, उसके ऊपर से इनको उल्टे सीधे सपने भी आ रहे हैं, आपको किसी और के साथ देख रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति को ईगो भी अब इस व्यक्ति के अंदर चल रहा है कि मैं क्यों उसके पास जाऊँ, वो मेरे से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, उसने तो मौन धारण कर लिया है, वो चुप है, तो मैं क्यों एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को, मैं क्यों, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे इसका मतलब कि वो आपको और ज़्यादा पावर दे देंगे, या आपको अगर पता चल गया ना उनके दिल की बात, वो आपके बिना उदास है, सैड है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके इमोशंस का आप फ़ायदा उठाओगे। देखो, ये आपके पार्टनर की सोच मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये सोच उनको, मतलब ये चीज़ उनको लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, मे भी हो सकता है कि अब जो लोग इनके फीलिंग्स को जानते हैं, जिनको ये इमोशंस दिखाते हैं, वो लोग इनका फ़ायदा उठाते हो, मे भी आपके पार्टनर इस वजह से आपको भी उसी कटघरे में रख रहे हैं। इंटेंसिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इंटेंसिटी किस चीज़ को लेकर इंटेंसिटी की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इधर आपके पार्टनर को रुका भी नहीं जा रहा है, इधर उनको है कि जल्दी जल्दी वो आपसे कनेक्ट करे, जल्दी से वो आपके पास आए, या चीज़ें बदले, हालात बदले, सिचुएशन बदले, या किसी चीज़ का वेट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता, या तो कहीं जाने का इंतज़ार कर रहे हैं या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेट्स सी किस चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं इतनी ज़्यादा बेसब्री से। इंटेंसिटी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इंतज़ार किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है उन्हें, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, दी स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी मून। देखो, यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं निकल कर आ रहा है कि किस चीज़ का आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत सी चीज़ों का आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। पहली चीज़ तो अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करने का, या नेगेटिव लोग इनके लाइफ से चले जाए, या कोई प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही है तो उसका इंतज़ार करें कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ों का आपके पार्टनर डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति कहीं से पैसे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं से जॉब मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी से पैसे मांगा है तो उस पैसे का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से रिटर्न का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। एंड येस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपको रीच आउट कैसे करें, कैसे आपसे कनेक्ट हो, इस चीज़ का भी मतलब सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का ये इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके पार्टनर आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि दिन में ये
बहुत बार ये आपके अकाउंट को चेक कर लेते हैं, कई बार ये आपके अकाउंट पर जाते हैं। अब सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या कहीं पर भी आपको, जहाँ पर ये आपको देख सकते हैं, आपका अकाउंट है, ये व्यक्ति बार बार वहाँ पर जाकर आपको देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ बुरे टाइम को भी अपनी लाइफ से निकालने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कर रहे हैं, कि कुछ बुरा वक्त इनकी लाइफ में चल रहा है, कुछ टावर का कार्ड निकल कर आया है, कुछ बुरे लोग हो या कुछ बुरा सिचुएशन हो उस चीज़ का, या पैसों से कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इनकी जल्दी से ख़त्म हो जाए। जॉब में कुछ इश्यूज़ है तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी से वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाए। इनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ये इंतज़ार करें कि जल्दी से ये ख़त्म हो और फिर सही टाइम देखकर मैं इसको रीच आउट करूं, यानी कि आपको रीच आउट करूं। तो इस मतलब सिर्फ आपका ही वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ आपका ही, आपके ही इंतज़ार में है, बहुत सारी चीज़ों के इंतज़ार में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों है करंट फीलिंग्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर। क्या करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मेरे व्यूअर्स से? द एम्पिरर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। दी हैंगमैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप पक्का उनसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप छुपा क्या रहे हो, और उस चीज़ को लेकर ओवरथिंक करते हैं आपके पार्टनर कि आखिर आप छुपा क्या रहे हो, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिखा नहीं रहे हो। पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो दिखा रहे हो वो सच नहीं है, चाहे वो रियल ही क्यों ना हो, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो भी चीज़ दिख रही है सोशल मीडिया पे वो सच नहीं है। ठीक है, और देखो ऐसा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स वगैरह तो खेला है, कुछ गेम तो खेला है। पॉलिटिक्स किस तरीके से? क्लैरिटी नहीं दी, कुछ बातों को लेकर झूठ बोलना। ठीक है, किसी भी बात को लेकर अब झूठ हो सकता है कि बोला हो। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपने मैरिटल स्टेटस को लेकर झूठ बोला हो, मैरिड हो और बोला हो ना अनमैरिड है, या मैरिड है बोला है लेकिन ये बोला हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ उनके स्पाउस के साथ अच्छी नहीं है, बट हो सकता है कि ये सच इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जितना इन्होंने आपको दिखाया हो, या इन्होंने ये बोला हो कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे आपके लिए बट उन्होंने वो चीज़ की ना हो, या तो आपके पार्टनर ने ये बोला हो कि वो आपसे शादी करेंगे, वो उन्होंने आपसे शादी नहीं की है। तो किसी न किसी तरह की फेक प्रॉमिस किए हैं आपके पार्टनर, इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। करंटली तो आपके पार्टनर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, बस मुझे एक पॉलिटिक्स आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स ना शो नहीं कर रहे हैं। सपोज जैसे ये आपको मिस कर रहे हैं या ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति बहुत ईगो में भी अभी आपको दिखा रहे हैं कि नहीं, इनका तो मन नहीं है, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एनर्जी आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपको खो देने का, या आपको किसी और के साथ, आप किसी और के साथ चले गए हो, कोई आपके लाइफ में आ गया, इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं और अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी ट्रू फीलिंग्स को ये व्यक्ति शो नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर दिखा रहे हैं, बहुत रूड बन रहे हैं आपके सामने, बट रियलिटी में ऐसा दिख रहा है कि आप ही को लेकर ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, आप ही को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं कि आप उनसे क्या छुपा रहे हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और इधर वो ये भी दिखा रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। रिसेप्टिविटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। रिसेप्टिविटी ना क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, ओशो एंजन में रिसेप्टिविटी दिया गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर डेविल की एनर्जी यहाँ निकली है। इसका मतलब ये मुझे दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है, जितने आप इमोशनल हो, आपने उनकी फैमिली को, उनको जितना प्यार दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनकी फैमिली ने आपके उस प्योरिटी को नहीं देखा, नहीं समझे। उनकी फैमिली आपके इमोशंस को जानती ही नहीं है, या उनकी फैमिली को ऐसा लगता है
आपका इमोशन होना भी उनको लगता है कि कोई आप माइंड गेम खेल रहे हो, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो उनकी फैमिली, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि शायद आप रो धोकर मतलब अपने पार्टनर को अपने करीब रखने की आप कोशिश करते हो, कुछ नेगेटिव तरीके से आप उनको रखने की कोशिश करते हो। दूसरा डेविल का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि इस वक्त ना उनकी फैमिली आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल कर रही है, या किसी तरह की नेगेटिविटी की गई है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपको लेकर गलत सोच रख रहे थे, या आपको लेकर नेगेटिव हो गए थे, आपके प्यार को लेकर नेगेटिव हो गए थे। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ना आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े एडिक्टेड भी, थोड़े नहीं, मुझे एडिक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एडिक्शन का भी कार्ड है। तो अब एडिक्शन किस चीज़ को लेकर हो सकता है? एडिक्शन अभी बहुत सी चीज़ों को लेकर हो सकता है, स्मोक, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, रिलेशनशिप स्विच करना, नॉन कमिटल रिलेशन में रहना, डोमिनेट करना, गलत चीज़ें करना, बहुत सारी चीज़ों का मतलब कुछ ऐसे ऐसे मतलब हैबिट्स है जिसको मैं अभी बोल भी नहीं सकती हूँ। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ना बहुत सी चीज़ों में गलत तरीके से इंडल्ज है, बहुत गलत आदत है इनके, कुछ हैबिट इनके मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि सही नहीं है इनके खुद के लिए, रिलेशनशिप के लिए। एडिक्शन है, या ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची है प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर है, बुरा मत मानना, है वो लालची। मतलब उनको लगता है कि अगर ये फैमिली के सामने बुरे बन गए, या फैमिली ने इनको निकाल दिया, फैमिली अलग हो गई ना, तो इनको वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ तो लालच है आपके पार्टनर के अंदर, जिस वजह से वो आपके प्यार को भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं या किया है, क्योंकि इनको चाहिए हिस्सा। दी माइजर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली? माइजर की एनर्जी क्यों है? आपके पार्टनर कंजूस भी हो सकते हैं। ओके, दी सन की एनर्जी निकल कर आई है, दी हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर अपने लाइफ के अकेलेपन को छुपाते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बाहर से जो दिखा रहे हैं कि खुश है, हैप्पी है, कहीं घूमने हो सकता है कि गए हो, या रिसेंटली बहुत अच्छे पोस्ट इन्होंने किए हो, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आइसोलेशन को, अपने अकेलेपन को छुपा रहे हैं आपसे, वो चीज़ वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है? या आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, अगर आप हैप्पी हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या आपके लाइफ में हो गया है, और अच्छी चीज़ें आप क्या छुपा रहे हो। खुश तो आप दिख रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी चीज़ आपको खुश कर रही है, ये चीज़ आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि शायद आप उनसे अपनी खुशियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अकेलेपन में रहकर अपने आप को महसूस कर रहे हो, नेचर को, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है इस सेपरेशन में। इस सेपरेशन में आप जितने अच्छे तरीके से आप नेचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, खुद के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये चीज़ एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, एक अलग ही आपको अनुभूति मिल रही है। आपको यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नए नए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी आपको मिले हैं, कुछ नया आपने सीखा है, या आप सीख रहे हो, कुछ चीज़ें आप एक्टिविटी आप कर रहे हो जो अभी तक आपने किया नहीं है, ठीक है? इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, या तो सोलो ट्रैवल, या अकेले में खुश रहना, या अकेले शॉपिंग करना, अकेले मूवी देखना, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो कभी आपने नहीं किया है अकेले रहकर, जो आपको लगता था कि नहीं, कोई ना कोई तो चाहिए आपको अपनी लाइफ में, बट अभी कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया है जो कि आपको अच्छा लगा वो चीज़ करके। या कहीं जाना हो तो आप अकेले गए हो, अकेले में टाइम स्पेंड करना, अकेले रहना, ठीक है? ये सब चीज़ें। मोरालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
मोरालिटी को यहाँ पे क्लियरिफाई करा। एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। अब ये न्यू बिगनिंग का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो आपसे शादी ही करने के बारे में सोचे, लेकिन एक अप्रोच की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। न्यू विजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर है द मून की एनर्जी। न्यू विजन आपके पार्टनर को यही मिला है कि आपकी तरफ से आपको फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चलना चाहिए, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी अगेन निकल कर आई है। तो आपके पार्टनर अगर ये सोचते थे कि वो आए और आपने उनको खुले दिल से वेलकम किया, एंटरटेन करना शुरू कर दिया, हाँ जी करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उनको नेगेटिव थॉट्स लेकर भी चलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, हो सकता है कि आप इनका कॉल मैसेज का रिप्लाई भी ना करो, इनको कॉल भी ना करो, या हो सकता है कि इनको आपसे कनेक्ट करके उतना अच्छा ना लगे जितना पहले, या उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले जैसे कि पहले आपसे उनको रिस्पॉन्स मिलता था। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि आप वो आए और आप तो दिल खोल कर उनके वेलकम में लग गए, तो ये चीज़ का थॉट आपके पार्टनर के अंदर बदला है। सॉरो को क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपकी जो पार्टनर है वो सॉरो में कौन रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने आप को सॉरो की एनर्जी से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आपके पास या आपसे कनेक्ट होकर ये एनर्जी को ये ख़त्म कर पाएंगे। शायद सब कुछ उनकी लाइफ में है, शायद आप नहीं हो, इसकी वजह से वो इस एनर्जी में है या वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, ओके। आपके पार्टनर हो सकता है किसी ट्रैवलिंग फील्ड से हो, यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हो। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे क्रिएटिव फील्ड से भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, या क्या बोलते कारपेंटर भी हो सकते हैं, ठीक है, या इनकी शॉप हो। इसके अलावा मुझे आपके पार्टनर ओवरसीज भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी काम करते हुए दिख रहे हैं या वहाँ पर जाने का वेट कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी अच्छे पोस्ट में हैं, ठीक है, स्टेबल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। अच्छा, बैंकिंग की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बैंक में हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, या आप हो सकते हो बैंकिंग से, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर के प्रोफेशंस मुझे दिखे। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे कनेक्ट की। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।